सर्व मान्यवरांचे स्वागत. यंदाच्या व्ही शांताराम जीवनगौरव पुरस्काराचे मानकरी आहेत ज्येष्ठ संकलक V.N. मयेकर. गेली 45 वर्ष संकलनाच्या माध्यमातून आपण चित्रपट सृष्टीची समर्पण भावनेने सेवा केली. बासू चटर्जींच्या छोटीसी बात हा संकलक म्हणून आपला पहिला चित्रपट. आशय गाभ्याला धक्का न लावता चित्रपट सहज सुंदर बनवणं हे आपल्या संकलनाचं वैशिष्ट्य. आपण संकलन केलेले घायल, घातक, लिजंड ऑफ भगतसिंग, दामिनी, पुकार, अंदाज अपना अपना असे अनेक चित्रपट सुपरहिट ठरले. संकलनासोबत पसंत आहे मुलगी, जन्मदाता, मी तुझी तुझीच रे या चित्रपटांचे आपण दिग्दर्शनही केले. पडद्या व्यापणारी भरजरी कलाकृती पडद्यामागे राहून आपण घडवत आलात. या अतुलनीय कामगिरीचा गौरव करताना राज्य शासनास धन्यता वाटत आहे. मी मयेकर सरांना विनंती करतो की आपण कृपया या पुरस्काराचा स्वीकार करण्यासाठी मंचावर यावं.
होटल में शिवडी में रहता था, तो हम लोग 1 रुपये में पिक्चर तो राम ने सर ये मेरी याद है, मिला तो बोल दूँ, मेरे भाई ने हाफ देखा क्योंकि तो अकेले गया एकदा जोरदार टाळ्या सिद्धार्थ जाधव सर. तो आज मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपके गाने से परफॉर्म करके आपको अतिथि दी. थैंक्स अलॉट सर. या परफॉर्मन्स छत्रपती व्ही शांताराम यांच्या सेहरा या चित्रपटासाठी आवश्यक दागदागिने पोहोचवण्यासाठी आपण गेलात आणि त्या रत्नपारखी दिग्दर्शकाला आपल्यामध्ये एक भावी सुपरस्टार दिसला. गीत गाया पत्थरोने बूंद जो बन गए मोती या चित्रपटामधून आपले दमदार पदार्पण झाले. पुढे फर्स्ट सारख्या चित्रपटातून आपण बॉलिवूडच्या जेम्स बॉन्ड अशी प्रतिमा तयार झाली आणि दुसरीकडे गुलजार सारख्या दिग्दर्शकाकडे परिचय खुशबू अशा चित्रपटातून आपल्यातील संवेदनशील अभिनेताही दिसला. आपल्या नृत्यशैलीमुळे हिंदी सिनेसृष्टीने आपल्याला जम्पिंग जॅक असा किताब बहाल केला. मुंबईतल्या ठाकूरद्वार या मराठी इलाक्यामध्ये मोठ्या झालेल्या या अस्सल महाराष्ट्रीय कलाकाराला आजचा राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान होत आहे आणि याचा महाराष्ट्रातील जनतेला मनापासून आनंद आहे. मी जब्बार सरांना सुद्धा मंचावरती येण्याची विनंती करते. मी मंत्री झाल्यापासून ठरवलंय की ज्याचा सत्कार ज्या क्षेत्रातल्या विषयासाठी होतो त्या क्षेत्रातल्या मान्यवराच्या हस्तूनच सत्कार करायचा. मंत्री हा 12 कोटी जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून बाजूला उभा राहील म्हणून मी आदरणीय जब्बारजींना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी हा पुरस्कार द्यावा आणि माझ्या सहयोगी मनीषादेवी चौधरी आमदार यांना पण मी वरती मंचावर याची विनंती करतो. आणि त्याचबरोबर मी मंचावर आमंत्रित करते कॉन्टेंट हेड रिजनल चॅनल्स वायकॉम 18 श्री संजय उपाध्याय यांना. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं वो खुश नसीब सितारा हूं जिसने जिस धरती में जन्म नहीं लिया उसी धरती ने उसे सितारा बनाकर लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया. मैं बंबई की एक चाल में रहा करता था. चाल की छोटी सी खिड़की से आसमान नहीं दिखता था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि आसमान वाले को मेरी चाल तो दिखती होगी और उस आसमान वाले ने मुझे चाल से निकालकर हीरो बना दिया. लेकिन असली मानों में हीरो मैं तब बनूंगा जब अपने देश के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा.
ऐसे तो जीवन में बहुत अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन आज इसे पाकर ऐसे लग रहा है जैसे अपनी फैमिली में माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा हो। और माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं होता। मैं आपका स्नेह और प्यार देखते हुए एक जुमला कहूंगा, दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है, वरना हम कब के मर गए होते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर मी वायकॉमचे कॉन्टेंट हेड रिजनल संजय उपाध्ये यांना मनोगत सादर करण्याची विनंती करतो. ये मैं मानता हूं कि कलर्स मराठी के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसे मंच के लिए हम लोगों को काम करने को मिल रहा है जिस मंच पे इतने बड़े बड़े लोग दिग्गज खड़े हैं. तो मैं इतना ही कह के अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ. थैंक यू सो मच. आणि आपला पुढचा पुरस्कार म्हणजे यंदाचा राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार. आणि या पुरस्काराचे यंदाचे मानकरी आहेत आपल्या सगळ्यांचे लाडके आणि झकास अभिनेते श्री अनिल कपूर. वो 7 दिन म्हणत आलेला आपला हा नायक गेली 33 वर्ष रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतोय. मशाल, साहेब अशा अनेक चित्रपटांमधून संवेदनाशील नायक रंगवत असतानाच तेजाब, राम लखन, परिंदा अशा चित्रपटांमधून आपण तत्कालीन तरुणांच्या मनातील अंगार पडद्यावरती जिवंत केला. 1942 लव्ह स्टोरी, मिस्टर इंडिया, लम्हे, विरासत, पुकार अशा अनेक चित्रपटांमधून आपला रुपेरी आलेख उंचावत गेला. स्लमडॉग मिलेनियर हा आपल्या अभिनयाच्या कारकिर्दीच्या शिरपेचामध्ये खोचला गेलेला सोनेरी तुरा आहे. आपल्या प्रतिभेचे अनेक नवे आविष्कार रसिकांना पाहायला मिळावे यासाठी आपल्याला शुभेच्छा आणि या पुरस्कारासाठी आपले हार्दिक अभिनंदन. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी हा पुरस्कार घेऊन त्यांचा गौरव करावा. शेअर करावं. नमस्कार. देखिए, मैं जिस तरह जीतू जी ने बात की, आप सब बात की, तो मैं इतना अच्छा बात नहीं कर सकता हूँ, इतनी अच्छी स्पीच नहीं दे सकता हूँ. बस दिल से ये कहूँगा कि मेरी पैदाइश मुंबई चेंबूर में हुई. मेरी भी शुरुआत एक छोटे से चौल से हुई, तिलक नगर में. और जैसे कि जीतू जी ने कहा कि महाराष्ट्र, मुंबई ऐसा एक जगह है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ कहीं से भी और कोई भी हो, अगर वो if he dreams big, he can make it happen. So it's thanks to the Maharashtrian people and all the people, all my neighbors, जिनके साथ मैं जा रहा. मेरे जो पड़ोसी थे सारे महाराष्ट्रन थे, तो मेरी जो बचपन जो मेरा गुजरा है वो महाराष्ट्रन्स के बीच में ही गुजरा. तो मैं हमेशा अपने आप को महाराष्ट्रन ही समझता हूँ और हमेशा समझूंगा. ये जो पुरस्कार है, ये जैसे जीतू जी ने कहा कि
राज कपूर साहब, जिनको मैं राज अंकल कहता था, इट इज़ बीइंग डेडिकेटेड टू द ग्रेट मैन राज कपूर। और मैं बस इतना कहूँगा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो जैसे हम लोग सब करते हैं, जो कलाकार या हीरो बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, वो ऑफिसेज जाते हैं। उन दिनों में तो ये वीडियो वगैरह सब नहीं होता, तो हम तस्वीरें लेके सब के ऑफिसेज जाते थे, उनको उनके सामने काम करके दिखाते थे कि देखो मुझे एक्टिंग आती है, मेरी तस्वीर देखो, एक पैकेट में लेके घूमते थे। तो इसी तरह मैं राज साहब के पास गया था, वो एक फिल्म बना रहे थे परमवीर चक्र, मेरे पास काम नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रहा था और उनके पास गया। फिर बहुत नर्वस था कि मैं जाऊं कि नहीं उनके कमरे में, कॉटेज में थे और आरके स्टूडियोज में, मगर थोड़ा सा हौसला हुआ और मैं कॉटेज में गया और मैंने अपनी तस्वीरें उनको बताई। तो चुपचाप हो उन्होंने मेरी तस्वीर देखी और वो रोल कुछ एक आर्मी ऑफिसर, एक नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर का था। तो मैं खड़कवासला गया था और वहाँ जाके अपने बाल वाल कटाए थे और वो पोशाक में मैंने, वो यूनिफॉर्म में मैंने तस्वीरें खिंचवाई थी, यूनिफॉर्म आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। और उन्होंने मुझे देखा और उसने कहा कि अनिल, यू आर डूइंग माई फिल्म। मतलब राज साहब उनके बिकॉज उन्होंने हमेशा अपने बेटों के साथ काम किया या खुद उन्होंने काम किया, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे फिल्म में लेना चाहता हूँ। वो फिल्म बनी नहीं, मगर उनका वो कहना कि मैं तेरे को फिल्म में लूंगा और तू ये फिल्म में रहेगा, वो मेरे लिए काफी था। आज तक उसी जोश से मैंने काम किया कि राज साहब मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे को फिल्म में लेना चाहते हैं। He was a great man, he was a great showman. His contribution to the Indian film industry is unbelievable. और आज मुझे उनके नाम पे ये पुरस्कार मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थँक्यू अनिलजी। मी सगळ्यांना विनंती करतो की आपण इथेच थांबावत, कारण यानंतर आपण महत्त्वाच्या पुरस्कारांकडे वळणार आहोत। या पुढील पुरस्कार आहेत सामाजिक प्रश्न हाताळणारा चित्रपट वी शांताराम आणि दत्ता धर्माधिकारी पारितोषिक। मॅटेनी पाहणारा त्यावेळेचा आज सांस्कृतिक मंत्री झालाय, त्या खात्यातून माझ्या मॅटेनी आयडॉलला पुरस्कार मिळतोय। आणि खरं म्हणजे राजकारणी 1 to 4 करतात, पण इथे असा कलाकार आहे जो 1 to 4 आणि 4 to 1 करतो। मैं बोरीवली का आमदार हूं, इसलिए सीधा साधा 1 to 4 कर ही नहीं सकता हूं, जो है उतना बोल देता हूं। पण मराठी चित्रपट महोत्सव क्या कहना चाहेंगे, बहुत ही बड़ा दिन रहा आपके लिए, इतना बड़ा अवार्ड मिला? हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अवार्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, तो
बहुत बड़ा है। मेरी पैदाइश जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई में हुई, तो इसलिए जैसे कि जीतू जी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे अपने खुद के माँ बाप ने ये अवार्ड दिया, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो सब कुछ हमें यहीं से मिला। और बस राज साहब के नाम पर अवार्ड है तो और खुशी की बात है। राज साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे सब कुछ सीखा है, हम सब ने सीखा है उनकी फिल्में देखकर। तो बस यही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। So this award is better or IFA award is more better? Sorry? This award is more better or IFA award is more better? See, this award is without lobbying. Sir, only two. Sir, I'm getting late. People are waiting for me. questions, sir. Go someplace. Sir, how about you? आज छोड़ दे बच्चा. Sorry. Okay, sir.